गुड मॉर्निंग क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका जो है अपना लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक अपना कंप्लीट हो चुका था। अब इसके आगे जो है नया जो टर्म है अपना फिजिकल टर्म, वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, उसके बारे में जो है अपने को स्टडी करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होगा, ये दो अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम होता है जो बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होते हैं। टू अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक निगेटिव चार्ज, और दोनों चार्ज का जो रिजल्टेंट है, जो परिमाण है, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, बहुत ही शॉर्टेस्ट रहेगी। ऐसे एक सिस्टम को जो है क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे प्रेजेंट टू इक्वल रिजल्टेंट चार्ज। ठीक है, दो समान परिमाण के आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित है तो ऐसे एक सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, आपका अल्प दूरी पर समान परिमाण के दो विपरीत आवेश का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों का रिजल्टेंट समान होना चाहिए, परिमाण जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन उनका आवेश कैसा होगा, विपरीत आवेश। देखो, जैसे कि एक रिजल्टेंट अपना जो आवेश है वो Q है, दूसरा भी क्या है, Q है, तो दोनों आवेश समान है, लेकिन दोनों का वो क्या होना चाहिए, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दोनों का चार्ज कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अगर ये एकदम छोटे दूरी पर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, तब उसे अपन जो है क्या बोलेंगे, ये पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ये पूरे एक निकाय को अपन क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। 2a को जो है अपन जो है द्विध्रुव लंबाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, द्विध्रुव लंबाई। ठीक है, डाइपोल लेंथ भी बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ। ठीक है, ये चीज़ आपका 2a। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो फिजिकल टर्म जो आप लोग को पढ़ना है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये जो है आपका जो डाइपोल लेंथ होता है, ठीक है, जो आपका डाइपोल लेंथ होता है और चार्ज जो होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल। ठीक है, तो आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p द्वारा। किससे प्रदर्शित किया जाता है, P के द्वारा। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q क्या है आपका, चार्ज, Q क्या है, चार्ज, आवेश। ठीक है, चार्ज। 2a क्या है, तो डाइपोल लेंथ, क्या है, डाइपोल लेंथ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, उसे ही क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो P की इकाई क्या हो जाएगी, Q आपका आवेश है, आवेश का इकाई कूलाम। ठीक है, और A क्या है आपका, लेंथ है, A क्या है, लेंथ। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, इसलिए कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर इसका जो है क्या होगा, यूनिट होगा। P जो है कैसा जो है क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। तो P जो है कैसा क्वांटिटी होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। कैसा होता है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होता है। कैसा राशि होगा, P सदिश राशि। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आपका, विमी सूत्र। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है क्या होगा, देखो, कूलाम का क्या होता है आपका 80, कूलाम का क्या होता है 80, और मीटर का क्या होता है L। तो क्या हो जाएगा L, ठीक है, L। चलो पूरे टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, मास तो नहीं रहेगा तो m0 होगा, लेंथ है तो L होगा। ठीक है, T जो है टाइम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा T0, और कूलाम का क्या होगा टाइम रहेगा, T रहेगा आपका, T और A, LTA क्या होगा इसका, विमी सूत्र जो है क्या आ जाएगा, LTA। ठीक है, AT जो है किसका होता है, कूलाम का, तो LTA जो है आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा। किसका डायमेंशनल फार्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P का। ठीक है, तो क्या होता है, दो टर्म यहाँ पे नए फिजिकल टर्म मिले अपने को। ठीक है, एक आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो समान परिमाण वाले आवेश जो है, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर है, अल्प दूरी पर है, तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, दो आवेश दोनों अपोजिट। ठीक है, देखो ये प्लस Q है और एक माइनस Q, और इनकी बीच की दूरी यदि बहुत छोटी है ना, बहुत ही अल्प दूरी है इन दोनों के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्लियर है।
2a को जो है डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो चार्ज और डाइपोल लेंथ के मल्टीप्लाई को क्या कहा जाता है, आपका डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका कूलाम्ब मीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा LTA, क्या होगा LTA। और इसका कैसा क्वांटिटी होगा ये, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्या क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब जो है वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन जो है जान लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। अब जो अपना जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो आएगा आपका डाइपोल मोमेंट पर अपने को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे कहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव के प्रभाव से अपन जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो अगला जो टॉपिक है हेडिंग जो है डाल लेंगे, क्या होगा आपका विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। क्या निकालेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू, ठीक है, या किसके प्रेजेंट में, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है फाइंड आउट करने के अपने अपन जो अब पढ़ेंगे है ना, वो अपन एक पढ़ेंगे अपन एक्सियल डायरेक्शन पर, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे जो है एक ही दिशा में उसके अनुदिश एक पॉइंट रहेगा, उसी में एक्सियल अक्षीय स्थिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति, ठीक है। और दूसरा जो है अपन पढ़ेंगे आपका निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। इसको क्या बोलेंगे अपन, परपेंडिकुलर पोजीशन, ठीक है। दो पोजीशन में अपने को जो है क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसके इफेक्ट से, विद्युत द्विध्रुव के इफेक्ट से, ठीक है। तो दो, एक एक्सियल पर, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर, और दूसरा क्या आपका परपेंडिकुलर पोजीशन पर, निरक्षीय स्थिति पे, दो पढ़ना है, ठीक है। तीन दिया हुआ, एक जो है किसी भी पॉइंट पर है, तो अपने को दोनों पढ़ना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डेरिवेशन है, बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, करते हैं इसको। अब देखो एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, देखो अक्षीय स्थिति मतलब उसी एक्सिस पे होना, ठीक है। जिस एक्सिस पे आपका डाइपोल मोमेंट है, उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पर उस डाइपोल मोमेंट से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है अपने को। जैसे कि मान लो ये आपका एक डाइपोल मोमेंट हो, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लिए, माइनस क्यू चार्ज ले लिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है कितना होगा अपना, जो है 2a, ठीक है। मान लो इसका ये सेंटर पॉइंट जो है, ये इसका नाम दे देते हैं अपन AB, A पॉइंट, और इसको बोल देते हैं B पॉइंट, ठीक है। A से एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट का नाम दे देते हैं O, क्या नाम दे दिए, O से जो है ये कितना हो जाएगा, अगर हाफ करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो, देखो ये 2a है, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे तो ये वाला जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इस O से r डिस्टेंस पर, इस O पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेंगे अपन, P। O पॉइंट से r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, देखो ये r, ये O पॉइंट हो गया आपका, यहाँ से r डिस्टेंस पर, कौन सा डिस्टेंस पर, r, ठीक है। r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। इसी पॉइंट पे अपने को जो है निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका डाइपोल मोमेंट AB, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा, यही जो है अपने को फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, r। चलिए लगा लेते हैं अब इस पर, ठीक है। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो जो है अप्लाई करते जाते हैं। पहला अपन देख रहे हैं कौन सा,
अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, इसको पूरा हेडिंग डालने लेंगे, ठीक है। अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है, आपका हेडिंग हो जाएगा अक्षीय स्थिति पर। देखो जिधर पे आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसी एक्सिस पर, देखो उसी अक्ष पर आपका एक बिंदु है, उस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है क्या, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति। क्लियर है। चलिए अब जो है आप लोग वो अजम्पशन जो होता है, जो लिखते हैं वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका AB है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी द्विध्रुवीय लंबाई 2a है, ठीक है। इसका जो है मध्य बिंदु O है, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, O है, ये अजम्पशन ले लेंगे, ठीक है। एक बिंदु P है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट से के अक्ष पर, डाइपोल मोमेंट के अक्ष पर एक बिंदु P है, ये सब अजम्पशन अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बिंदु P है जहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसे जो है आप लोग थ्योरी लिख लेंगे। कितने डिस्टेंस पे P है, तो सेंटर पॉइंट O से जो है R डिस्टेंस पर है, ये भी आप लोग जो है लिख सकते हैं। चलो अब इसको जो है डिराइव करते चलते हैं। भाई लिख लेना भाई, है ना, वो सब आप 12th में पहुँच गए, लिख लेना। अजम्पशन वही है, माना AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई, द्विध्रुव लंबाई कितनी है, 2a है। वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो है आप लोग लिखेंगे। अब देखो, अब जो है अपन यहाँ से निकालते हैं, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कोई भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी चार्ज जो है, ठीक है, किसी भी चार्ज का एक इफेक्ट होता है ना, उस चार्ज का वैद्युत एक क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कहाँ तक होगा, तो इस देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज भी है, ये निगेटिव चार्ज भी है, इसका भी एक एरिया होगा जहाँ तक प्रभाव होगा जो ये P पे इफेक्ट करेगा। ये जो -Q है इससे भी इफेक्ट होगा, ठीक है, -Q जो है उससे भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक, उसका भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस प्लस चार्ज का भी क्या होगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से, पॉइंट A का जो चार्ज है उसका भी इफेक्ट यहाँ पे होगा, और पॉइंट B पे जो चार्ज है उसका भी इफेक्ट यहाँ पे होगा। तो पहले इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर दोनों का क्या निकाल लेंगे, टोटल। दोनों का क्या निकाल लेंगे अपन, टोटल जो है वहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो है बिंदु कौन सा है, A, तो लिखेंगे अपन +Q आवेश द्वारा P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E है ना, अपना पढ़ा हुआ है। E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q। देखो अब यहाँ पे चार्ज क्या है, +Q है, ठीक है, तो ले लेंगे अपन +Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा ये चीज़ अपने को देखना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन R होता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R। तो R की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, तो डिस्टेंस देखो क्या होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है R, ठीक है। जियोमेट्री लगेगा भाई 12th में, ठीक है, 10th का जियोमेट्री थोड़ा देख लेंगे। ये डिस्टेंस है R, O से A तक डिस्टेंस है A, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस PA कितना होगा आपका, ठीक है। देखिए डायग्राम से आपका जो डिस्टेंस है इसको जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे PA लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PA, ठीक। तो अब PA जो है कितना होगा, तो बाय डायग्राम, ठीक है, चित्र से लिख देना, बाय डायग्राम चित्र से PA बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए PA इज इक्वल टू क्या होगा, R माइनस A। देखिए R में ये A जो है माइनस करेंगे, R में A को घटा देंगे, इतना डिस्टेंस A है, तो क्या बचेगा आपका R माइनस A। तो डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस A। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू +Q अपॉन R माइनस A, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या दे दिए, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए R माइनस A, ठीक है। अच्छा इसका जो है क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, अपन जो फॉर्मूला पढ़े हैं क्या होता है, R स्क्वायर होता है, तो PA का क्या हो जाएगा स्क्वायर,
तो यहाँ पे पी ए आर, तो इसका आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला जो है अपना पड़ा हुआ है, स्क्वायर होता है यहाँ पे आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण हुआ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, पॉइंट पी पर जो है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके द्वारा, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो है अपन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब चार्ज कौन सा, कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखो कितना है, माइनस क्यू आपका ये हुआ, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो चलिए देखते हैं कितना होगा। देखो ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है ए, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए। कितना डिस्टेंस होगा, आर प्लस ए। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे, आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ से अपना निकल गया। ठीक, यहाँ पे आप लोग जो है जैसे यहाँ पे अपन डिफाइन किए वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, P से लेकर B तक का डिस्टेंस, PB स्क्वायर लिखकर फिर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो है अपन यहाँ पे निकालेंगे टोटल, है ना, टोटल कितना होगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कुल विद्युत क्षेत्र जो है अपन निकालते हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकाला जाता है, सम करके, जोड़ करके। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो है प्लस क्यू वाला जो है इसको अपन E1 बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे जो सेकंड जो है अपना इसको क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे। ठीक है, जो सेकंड माइनस क्यू से जो निकला है उसको E2 नाम दे देंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, बस उसको नॉमेनक्लेचर किए भाई, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, कुछ नया चीज़ नहीं है वो। ठीक है, तो E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। अब ये वैल्यू पुट कर दो दोनों, कहाँ से रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर देते हैं E से, तो E1 क्या होगा आपका, देखो ये आपका E1 जो है ये निकाले समीकरण 1 से, वहाँ पे रख दो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर प्लस है, तो प्लस Q अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 E2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू आर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन जो है आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है अपन सॉल्व करते हैं। देखो कॉमन टर्म कुछ दिख रहा है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, प्लस क्यू है यहाँ पे भी क्यू है, क्यू जो है कॉमन हो जाएगा। तो चलिए क्या कॉमन निकला अपना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, तो +1, तो +1 को 1 लिख सकते हैं अपन, आर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, है ना, आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर इतना। ठीक है, ये जो है आपका, इसको सॉल्व करेंगे और जो है वैल्यू जो है अपन निकालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ आया क्या है, अपने को जो है अक्षीय स्थिति पर क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के प्रभाव से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इस डायपोल मूवमेंट से उसी एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पर कितना विद्युत क्षेत्र निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही फाइंड आउट करना था। तो ये जो है आपका क्या है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 2a है। हाफ में अपन क्या किए करेंगे, उसके सेंटर पे एक पॉइंट O लेंगे, O से r डिस्टेंस पे अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे P। ठीक है, एक पॉइंट लेंगे P, और P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या किए, तो देखो सबसे पहले इस P पर इफेक्ट होगा, प्लस Q का भी इफेक्ट होगा, माइनस Q पे भी का इफेक्ट होगा। तो प्लस Q से अपन निकाल लिए,
विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला जो है अपना ये पहले डिराइव कर चुके हैं, ई का वैल्यू जो है अपन निकाल चुके हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितना है, तो देखो पी पॉइंट पे निकालना है किससे अपने को, प्लस क्यू के इफेक्ट से। तो कितना डिस्टेंस होगा पी ए, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे पी ए का स्क्वायर। तो पी ए कैसे निकालेंगे हम, तो पी ए जो है देख लो ये पूरा आर है और ये ए है, तो कितना होगा आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का वर्ग स्क्वायर हो गया। अब माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखो अब माइनस क्यू चार्ज से इस पर कितना इफेक्ट हो, उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश से क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। क्यों लिए यहाँ पे, तो देखो डिस्टेंस पी पॉइंट पे निकालना है, पी से बी, तो पी भी कितना हो जाएगा आपका ये आर और ये ए, तो आर प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर। अब कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, टोटल कैसे करते हैं, तो दोनों को सम कर देंगे E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 है क्या, इसी को नाम दे दिए है ना, E1 प्लस E2। तो E1 और E2 का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 से। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसीजर है, देखो ये 1/4πε0 नीचे दिख रहा था तो कॉमन, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q भी जो है कॉमन ले लिए, तो 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, सॉल्व करना है और जो है अपना डिराइव हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर E कितना होगा, चलिए उसके आगे देखते हैं अपन। चलिए देखो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू, चलो सॉल्व करो उसको, क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो रेशनल नंबर है, बीच में क्या है माइनस है, परिमेय संख्या कैसे हल करते हैं, दोनों को नीचे इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इंटू किए, r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर 1 के साथ इंटू होगा एज इट इज़। ठीक है, r माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करना है ना, ये जो है देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। ठीक है, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यही माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला कैसा रहेगा सेम, अगर बीच में माइनस रहेगा तो 2ab जो है माइनस हो जाता है बस। ठीक है, तो चलिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है तो क्या आएगा प्लस 2ra प्लस 2ra, माइनस है तो बीच में माइनस, कहीं पे भी माइनस आएगा ब्रैकेट लगा लेना भाई। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है, माइनस क्यों है यहाँ पे, फॉर्मूला होता है, माइनस अगर है तो माइनस 2ab आएगा। ठीक है, चलिए आगे, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका आर माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे बेस इक्वल है, सॉरी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, पावर देखो इक्वल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। आप लोग जो है पढ़े होंगे, वो रूल होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि a की घात m है, a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो क्या आ जाता है a इंटू बी पूरे की पावर m। पढ़े हैं इसको। ठीक है, यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो पावर सिमिलर है, पावर जो है 2 है, पावर जो है सिमिलर है और बेस अदर है, बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा नीचे बेस इंटू हो जाएगा, बेस इंटू हो गया और पावर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए पूरे का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। ठीक है, ये अब इसको जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2ra। ठीक है, नीचे जो है क्या बचा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पे आर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है पहले से है तो पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है भाई, है ना, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2RA क्या बचा ऊपर में 2RA, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू क्या बचेगा हमारे 2RA प्लस 2RA जुड़ के कितना आ जाएगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है टर्म निकल के आया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा अपने को इसको थोड़ा सा चेंज करना, देखो विद्युत द्विध्रुव है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड अपन एक टर्म पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो अपन जो एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पे वो डाइपोल मोमेंट के टर्म में बनाएंगे। ठीक है, किसके टर्म में बनाएंगे, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि फिजिकल जो अपने को वैल्यू जो निकाल के देगा डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या है, वो तो एक सिस्टम है, उसका वैल्यू किधर से फाइंड आउट होगा, किसके द्वारा उसको नापा जाता है, तो डाइपोल मोमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको जो है चेंज करेंगे अपन, किस टर्म में चेंज करेंगे, डाइपोल मोमेंट के टर्म में जो है चेंज करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अभी अपन पढ़े हैं जो है P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है अपना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, यही होता है। तो इस फॉर्म में अपन चेंज कर लेते हैं, इसको उसी फॉर्म में ले आते हैं। तो देखो Q भी Q तो है यहाँ पे, A भी है, 4 है, तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो बन जाएगा 2AQ, और उसके जगह क्या पुट कर देना है P, इसी को ब्रेक करेंगे और वहाँ पे अपन पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलो इधर देखो अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है आपका फॉर्मूला E इज इक्वल टू देखो 1/4πε0, 1/4πε0। ठीक है, ये Q को जो है अब इधर अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, 1/4πε0। ठीक, Q को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो Q को देखो कैसे लिखेंगे अपन, Q इंटू 4 को मैं ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो 4 को मैं ब्रेक किया 2। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक साथ ऐसे लिख दिया 2A, ये जो A है उसको लिख दिया। ठीक है, 4 को अपन जो है तोड़ रहे हैं, 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक है, चलो एक लाइन और कर लो इसको, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू R इंटू A। ठीक है, 4 को अपन वो कर दिए और RA को एक साथ लिख दिया। नीचे क्या बचा आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ये 2 इंटू A इंटू Q, उसको जो एक साथ लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 इंटू A इंटू R। ठीक है, 2AR ये एक साथ लिख दिया तो बचा क्या 2Q, क्या बचा, सॉरी 2 इंटू A इंटू Q लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे 2 इंटू A इंटू Q। ठीक है, क्योंकि Q के साथ फॉर्मूला है, तो बचा क्या आपके पास R, और क्या बचा 2, नीचे क्या है आपके पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक टर्म अपने को जो है देखो 2AQ तो क्या बन जाएगा आपका P बन जाएगा, Q इंटू 2A क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला जो है आपका E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2AQ के जगह अपन पुट कर देते हैं P डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका जो एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, इसमें जो है और अपन क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो डाइपोल मोमेंट जो है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है 2 चार्ज जो है रहते हैं पास पास और अपोजिट, है ना, और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होता है, छोटा। तो देखो डिस्टेंस भी कितना लेके चलते हैं 2A है, यहाँ पे कितना A, R जो है इसके कंपेयर में जो है क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, तो A जो है बहुत ही छोटा होगा, A इज़ वेरी लेस देन R। ठीक है, A जो है बहुत छोटा होगा, किससे बहुत छोटा होगा, R से, इस डिस्टेंस से छोटा होगा। अतः अपन क्या करेंगे, R को जो है एलिमिनेट कर देंगे वहाँ से,
हटा देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे, ठीक है। आर को वहाँ पे क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। तो ए जो है, ए का जो मान है आर के मान से बहुत ही छोटा है, ए का मान आर के मान से बहुत छोटा है, इसलिए आर ए को अपन उपेक्षा करने पर, ठीक है, अतः ए की उपेक्षा करने पर इसको जो है अपन जो है एलिमिनेट कर देंगे, उसको जो है नेग्लेजिबल मान लेंगे। आर के सामने ए बहुत छोटा है तो ए को क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेग्लेक्ट को क्या बोल देंगे, हिंदी वर्ड होता है उपेक्षा, अतः ए की उपेक्षा करने पर, ठीक है, नेग्लेक्टेड टू ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट यहाँ पे। तो जब ए नेग्लेक्ट होगा, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा करेंगे, उसको कितना ले लिया जाता है, जब बहुत छोटा मान होता है तो जीरो, लगभग जीरो मान लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जीरो मान लेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं जीरो रखूँगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर उसको हटा देंगे तो 1/4πε0 इंटू पी इंटू 2 इंटू आर अपॉन, ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो आर की पावर 4, नीचे कितना हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है। चलिए ये जो है यहाँ, इसके बाद जो है इधर पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा आप लोग का। चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं, ये जो जितना भी ये टर्म बताया हूँ आप लोग साइड में लिख लेना भाई, है ना, जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है साइड में लिख लेंगे, समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है वो। फार्मूला सब जो है मिटा दे रहा हूँ मैं। तो चलो फाइनल एक्सप्रेशन अब जो है अपन लिखते हैं, क्या आने वाला है आपका, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी इंटू 2r अपॉन आर की पावर 2 जा कितना आ जाएगा 4, आर की पावर 4। यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, आर की पावर 3 ε0 1/4πε0 2p अपॉन क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 अपॉन में आर की पावर 3। तो ये जो है आपका विद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन है, ये जो है विद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन है, ठीक है। किसमें, विद्युत द्विध्रुव के प्रभाव से एक्सियल पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति पर, कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। यही आपका विद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन है ना, व्यंजक है, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है। एक्सियल जो पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही एक्सप्रेशन आएगा आपका, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पर, किसके इफेक्ट से, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इफेक्ट से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।